हेलो स्टूडेंट्स, तो मैं उत्कर्ष साधु एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल विजडम मैथ एकेडमी पर। स्टूडेंट्स, आज चैप्टर 6 के अंदर हम एक नेक्स्ट टॉपिक क्लियर करेंगे जिसका नाम है हमारा क्या, सिमेट्रिक डिफरेंस। तो चलिए देर न करते हुए हम आज की इस क्लास को समझते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो हमारा क्या है, सिमेट्रिक डिफरेंस। सिमेट्रिक डिफरेंस, इसका मतलब आज इस प्रकार से समझ सकते हैं कि दो सेट के बीच में हम डिफरेंस किस प्रकार से निकाल सकते हैं। डिफरेंस का मतलब आपको समझ में आ रहा होगा, मतलब माइनस होगा। तो इसमें कैलकुलेटिव माइनस नहीं होता है, इसमें बस समझना रहता है आपको कि इसमें एलिमेंट्स लिखने क्या क्या हैं आपको। तो मतलब जैसे मान लेते हैं हमारे पास कोई दो सेट है, ए है और क्या है, बी है, और अगर हमको इसका निकालना है क्या, डिफरेंस निकालना है, तो ये कैसे होगा, a माइनस बी, और इसको डिनोट कैसे करते हैं, a, है ना। इसको हटा दीजिए। दो सेट को अगर हमको डिफरेंस निकालना है तो वो कैसे निकलेगा, a माइनस बी, या क्वेश्चन हमसे पूछ लेगा क्या कि b माइनस ए बताइए। तो चलिए देखते हैं कि हम a माइनस बी और b माइनस ए किस प्रकार से निकाल सकते हैं। तो एक क्वेश्चन लेते हैं हम, क्वेश्चन लेने के बाद उसको सॉल्व करते हैं। देखिए, मान लेते हैं हमारे पास ए कोई सेट है जिसके अंदर एलिमेंट है हमारे पास ए, बी, सी, डी, ई, है ना। और मान लेते हैं कोई दूसरा सेट है हमारे पास जिसके अंदर एलिमेंट हमारे हैं बी, सी, डी, ई, एफ, है ना। हमको बोलना है क्या कि आप इनके बीच में सिमेट्रिक डिफरेंस बताइए, ए माइनस बी भी बताइए और बी माइनस ए भी बताइए, दोनों बताइए। तो ए माइनस बी हमारा कैसे निकलेगा, आप ऐसा समझ सकते हैं। पहले तो एक बार हम सेट लिख लेते हैं, क्या क्या दिया हुआ है, ए बी सी डी ई, और इधर क्या है, बी सी डी ई एफ, है ना। इन दो सेट के बीच में आप डिफरेंस इस प्रकार से कर सकते हैं, आपको वो एलिमेंट लिखने हैं जो ए के एलिमेंट हो और बी में ना हो। समझिए फिर से, ए का वो एलिमेंट लिखना है जो बी में नहीं है। तो देखिए, बी, दूसरे वाले एलिमेंट में सी, इसमें है डी, इसमें है ई, इसमें है। तो कौन सा एलिमेंट नहीं है, पहला एलिमेंट है जो कि क्या है हमारा ए। तो ए हमारा क्या हो जाएगा, इसका सिमेट्रिक डिफरेंस आ जाएगा। अगर आपके मन में डाउट आएगा कि एफ क्यों नहीं है, एफ इस वजह से नहीं क्योंकि हम ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी निकाल रहे हैं, बी सिमेट्रिक डिफरेंस ए नहीं निकाल रहे हैं। इस वजह से इसका आंसर हमारा क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। ठीक इसी प्रकार आप दूसरे वाले को अगर सॉल्व करना चाहें तो पहले बी वाला लिख दीजिए, तो बी सी डी ई एफ, है ना। सिमेट्रिक डिफरेंस ए बी सी डी ई। अगर अब आप लिखना चाहें इसका सिमेट्रिक डिफरेंस तो कैसे निकलेगा, वही काम करना है, जिसका सिमेट्रिक डिफरेंस साथ में निकालना होगा उसी के एलिमेंट्स लिखने होंगे। जैसे इसके वो एलिमेंट आपको लिखने हैं जो दूसरे वाले में ना दिए हो। तो बी दिया हुआ है, सी दिया हुआ है, डी दिया हुआ है, ई दिया हुआ है, एफ जो है उसमें नहीं है, इस वजह से तो इसका सिमेट्रिक डिफरेंस हमारा क्या आ जाएगा, एफ आ जाएगा, और ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। एक दो क्वेश्चन और करते हैं ताकि ये टॉपिक एकदम क्लियर हो जाए। बात करें एक अगले क्वेश्चन की, तो हमारे पास गिवन है क्या, हमारे पास गिवन है a इज इक्वल टू 1 2 3 4 5, और क्या दिया हुआ है, b इज इक्वल टू हमारे पास गिवन है 1 3 5 7 9, और एक और नहीं, बस इतना ही दिया। और फाइंड करने को हमको क्या बोल रहा है, a सिमेट्रिक डिफरेंस b यूनियन b सिमेट्रिक डिफरेंस a। अब इसमें क्या करना है कि हमको ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी भी फाइंड करना है, बी सिमेट्रिक डिफरेंस ए भी फाइंड करना है, और साथ ही में उनको कंबाइन करके यूनियन बता देना है। ठीक है, देखिए ए सिमेट्रिक डिफरेंस अगर आप बी निकालना चाहें तो क्या निकलेगा, ए के वो एलिमेंट लिखने जो बी में नहीं है। तो 1 भी है, 2 भी है, 2 नहीं है, एक क्या हो गया, एलिमेंट 2 हो गया, 3 है 4 नहीं है, तो ये 4 आ गया। तो इसका सिमेट्रिक डिफरेंस हम निकाल लिए। अगर हम बी सिमेट्रिक डिफरेंस ए निकालने की बात करना चाहें तो अब ये एलिमेंट देखिए जो इधर नहीं है, एक भी है, 3 है ना।
5 भी है और कौन से नहीं है, एक 7 नहीं है और एक क्या 9 नहीं है, तो इसका सिमेट्रिक डिफरेंस सी आ गया। अब क्या बताना है, इन दोनों को हमको क्या बनाना है, यूनियन बताना है, मतलब ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी यूनियन बी सिमेट्रिक डिफरेंस ए। तो ए से इसको लिख लेते हैं पहले, इसका जो आंसर आया 2,4 यूनियन इसका जो आंसर लाया उसको लिख ले रहे हैं। यूनियन क्या होता है, यूनियन में हमको पूरे एलिमेंट को क्या कर देना है, कंबाइन कर देना है एक साथ। तो इसका जो फाइनल आंसर आएगा वो क्या आएगा 2,4,7,9। तो ये इसका क्या हो गया, फाइनल आंसर हो गया। एक लास्ट क्वेश्चन की मदद से समझेंगे और ये टॉपिक क्लियर करेंगे। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो हमारे पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है, a इज इक्वल टू ए बी सी डी, b इज इक्वल टू बी सी डी ई और c इज इक्वल टू हमारे पास गिवन है डी ई एफ जी। और इसमें आपको फाइंड करने को क्या बोल रहा है, फाइंड करने को बोल रहा है कि आप a सिमेट्रिक डिफरेंस बी सिमेट्रिक डिफरेंस सी बताइए। ऑल अबाउट हमको क्या करना है, इस क्वेश्चन में सिमेट्रिक डिफरेंस बताना है तीनों के बीच में। तो सबसे पहले इस प्रकार के क्वेश्चन में आपको पहले ब्रैकेट वाला पोर्शन सॉल्व करना होगा। तो अगर आप बी सिमेट्रिक डिफरेंस सी की बात करना चाहें तो क्या आएगा, बी के वो एलिमेंट लिखने हैं जो हमारे सी में नहीं है, तो बी हो गया पहला, फिर उसके बाद क्या हो गया सी हो गया, है ना। तो ये क्या आ गया, इसका सिमेट्रिक डिफरेंस आ गया, है ना। आगे बात करना चाहें हम डी और ई की, तो डी और ई सी में है, इस वजह से सिमेट्रिक डिफरेंस होना ही होगा। और ए के एलिमेंट क्या है हमारे पास, ए बी सी डी। अब अगर हम इसका सिमेट्रिक डिफरेंस निकालना चाहें तो आराम से निकाल सकते हैं, बस बी और सी को नहीं लिखना है, क्या लिख देना है ए और डी, और ये क्या आ जाएगा, इसका फाइनल आंसर आ जाएगा, है ना। तो आप कुछ इस प्रकार से इन पर बेस्ड जो क्वेश्चन आएंगे सिमेट्रिक डिफरेंस बेस पर कर सकते हैं। आई होप आज की ये क्लास ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।